खबर के साथ शुरुआत करें। महबूबा मुफ्ती ने एक पाक परस्त बयान दिया है। मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, बहुत ही विवादित बयान दे दिया है। महबूबा मुफ्ती का जो बयान है, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सिंधु जल संधि समझौते को रद्द करने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बता दिया है। सिंधु जल संधि जो समझौता रद्द हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण। महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान के समर्थन में एक तरीके से बयान, उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि को सस्पेंड करना पाकिस्तान को उकसाना है। वो ये कह रहे हैं कि हमें आग लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भारत आग लगा रहा है। महबूबा मुफ्ती के शब्द हैं ये कि हमें आग लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि सस्पेंड करना पाकिस्तान को उकसाना है, हमें ये समझ नहीं आता किस तरफ से वो बोल रही है। ये बयान आपको लगेगा, अगर मैं नाम नहीं बताता तो आपको लगता कोई पाकिस्तान का नेता बोल रहा है कि सिंधु जल समझौते को रद्द करना या अबेंस में डालना, सस्पेंड करना उकसाना है, भारत आग लगाने की कोशिश ना करे। ये मैं अगर आपको बताता नहीं ना ये बयान किसका, आपको लगता पाकिस्तान से कोई बोल रहा है कि सिंधु जल समझौते को अबेंस में सस्पेंड करना ये पाकिस्तान को उकसाना है, भारत आग लगाने की कोशिश ना करे। ये पाकिस्तान से नहीं आया बयान। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है साहब, हमारे नेता अपने नेता यहीं के भारत के नेता हैं। महबूबा मुफ्ती कह रही है कि सिंधु जल संधि सस्पेंड करना पाकिस्तान को उकसाना है, हमें आग लगाने की कोशिश नहीं। अच्छा, बयान रेडी है, मुझे बताया जा रहा है बयान रेडी है। सुनाइए एक बार, सुनिए के शब्द को सुनाइए। देखिए, मैं समझती हूँ जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको जो सस्पेंड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मेरे हिसाब से अनफॉर्चुनेट है। खासकर जब उमर साहब जो हमारे वजीर आला हैं वो जानते हैं कि अभी जंग के दहाने से दोनों मुल्क वापस आए हैं और उसमें अमेरिका को इंटरवीन करना पड़ा। हमारे कई लोग यहाँ शहीद हो गए हैं। बड़ी खबर यह भी, उमर अब्दुल्ला ने करारा जवाब दिया है महबूबा मुफ्ती को। वो कह रही हैं कि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि असल में दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सस्ती लोकप्रियता पाने और सीमा पार बैठे महबूबा मुफ्ती, सीमा पार यानी कि वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती सीमा पार बैठे कुछ लोगों को खुश करने की अपनी अंधी लालसा के कारण आप ये मानने से इंकार कर रही हैं। सीमा पार बैठे कुछ लोगों को खुश करना चाहती है महबूबा मुफ्ती। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती सीमा पार बैठे कुछ लोगों को खुश करने की अपनी अंधी लालसा के कारण इस तरह का बयान दे रही हैं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि सिंधु जल संधि को स्थगित किया गया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। वो कह रहे हैं मुझे लगता है कि नई दिल्ली को भी इस बारे में सोचना चाहिए, अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। वहां पाकिस्तान से भी इस तरह की लगातार रिक्वेस्ट आ रही है कि भारत इस पर पुनर्विचार करे, क्योंकि आतंकिस्तान को प्यासा मारने का पूरा प्लान है। लेकिन महबूबा मुफ्ती को पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है कि साहब पाकिस्तान का पानी क्यों रोक दिया, बहुत गलत हो रहा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सीमा पार बैठे अपने वहां के लोगों को, सीमा पार बैठे कुछ लोगों को खुश करने की अपनी अंधी लालसा के कारण महबूबा मुफ्ती इस तरह का बयान दे रही हैं। लेकिन आज 23 मिनट का तांडव सुपर एक्सक्लूसिव न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसको देखने के बाद वाकई आपको गर्व की अनुभूति होगी कि भारतीय सेना ने उस 23 मिनट के तांडव में क्या किया। ब्रह्मोस से कैसे पाकिस्तान में आया भूकंप, बात इसकी। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया। ये टेलीग्राफ क्या दिखता है? पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए। कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। वो एक कामयाब हमला करके चले गए, उन्होंने आपके लोगों को शहीद कर दिया और आप यही कहते रहे कि हमने उनके 5 जहाज गिरा दिए। किधर है वो जहाज? पूरी दुनिया ने देखा कि भारत की शक्ति कितनी ताकत है। भारत ने दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। कि 23 मिनट के तांडव की पूरी कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। 23 मिनट 15 ब्रह्मोस
11 हवाई अड्डे तबाह, 23 मिनट 15 ब्रह्मोस 11 हवाई अड्डे तबाह। देखिए अगले कुछ मिनट, रिमोट साइड में रख दीजिए, अगले कुछ मिनट देखने के बाद शायद कोई पाकिस्तान में हुई तबाही और भारतीय सेना के शौर्य के सबूत मांगने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि टीवी पर पहली बार 23 मिनट के तांडव की वो एक एक डिटेल सामने आ गई है, जो बताती है कि पाकिस्तान के परखच्चे उड़ाने से पहले कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान एयर डिफेंस के लिए एक जाल बिछाया था। उस जाल में फंसकर वहां की जिहादी सेना ने अपने डेथ वारंट पर साइन कर दिया। 23 मिनट के भारतीय सेना के तांडव की कहानी आज आपको गर्व से भर देगी। जी हां, 9-10 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के आगे पाकिस्तान ने क्यों सरेंडर कर दिया था? क्या हुआ था? कैसे सिर्फ 23 मिनट में पूरा पाकिस्तान धुआं धुआं हो चुका था? वो 23 मिनट कैसे टर्निंग पॉइंट साबित हुआ? क्यों पाकिस्तान का डीजीएमओ गिड़गिड़ाते हुए भारत के सामने हुआ? क्या हुआ था 23 मिनट में? आज पता लगेगा आपको। आज 5 दिन बाद पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के ट्रेलर की पूरी पिक्चर रिलीज करने जा रहे हैं हम लोग। वैसे तो राजनाथ जी कह रहे हैं तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, लेकिन चलिए आज हम पिक्चर दिखाते हैं थोड़ी सी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के भुज एयरबेस पर ऑपरेशन सिंदूर की 23 मिनट की इनसाइड स्टोरी बताते हुए कि जितनी देर में, उन्होंने कहा कि साहब जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में हमारी सेना ने दुश्मनों को निपटा दिया। भारतीय मतलब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में हमारी सेना ने दुश्मनों को निपटा दिया। इसी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। यह देश का रक्षा मंत्री कह रहा है भुज में खड़े होकर। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को प्रोबेशन पर रखा है। आप शब्दों को पढ़िए, केंद्रीय रक्षा मंत्री के राजनाथ सिंह के एक एक शब्द जो वो उन्होंने कहे हैं बहुत सोच समझ कर कहे हैं। जो वो कह रहे हैं उनको समझिए। हमारे देश का रक्षा मंत्री कह रहा है कि पाकिस्तान अभी प्रोबेशन पर उसको रखा है। अगर पाकिस्तान सुधरा तो ठीक, नहीं तो उसे कड़ा दंड मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर, पूरी स्टोरी अब बताते हैं। भारतीय सेना के शौर्य की पूरी कहानी वो 23 मिनट में जो पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं साहब। उसके एक एक मिनट की पूरी डिटेल आ चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर मुख्य तौर पर 3 चरणों में बांटा गया। ध्यान से सुनिएगा, 3 चरण। 6-7 मई को पहले चरण में भारत ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में 21 टारगेट किए, 9 आतंकी अड्डे तबाह किए। 21 टारगेट, 9 आतंकी अड्डे तबाह। 9-10 मई को दूसरे चरण में पाकिस्तान पर 15 ब्रह्मोस मिसाइलें मार दी थी। ब्रह्मोस मार दी। ब्रह्मोस मिसाइलें दागकर पाकिस्तान के 12 एयरबेस तबाह कर दिए। 11 पूरी तरह से, 12वें को नुकसान, तो 12 ही कहेंगे ना साहब हम। 23 मिनट में पाकिस्तानी एयरफोर्स की 20% ताकत उड़ा दी 23 मिनट में। ये 23 मिनट का वो तांडव। इसके बाद 10 मई की रात, 9-10 की दरमियानी रात, पाकिस्तान के 600 नंबर्स हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेज ने बताए हैं, 600 से ज्यादा आतंकी ड्रोन भारतीय सेना ने मार गिराए। 600। सबसे चौंकाने वाली डिटेल यह है, इस बात को लेकर है कि भारत ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कैसे तबाह किया। सुनिएगा, एयर डिफेंस सिस्टम क्या हुआ, क्यों नहीं पकड़ में आए, भारत की मिसाइल क्यों नहीं पकड़ में आई, क्या हुआ। 6-7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर की सफलता तय हो गई थी। अब सुनिए, 6-7 मई की रात भारत ने पीओके और पाकिस्तान के मेन लैंड में, जो मैं बताने जा रहा हूं, पहले डमी एयरक्राफ्ट भेजे थे। आप हैरान हो जाएंगे, ये पहली बार इस तरह की जानकारी सामने आई है। डमी एयरक्राफ्ट, जी हां, पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट, डमी एयरक्राफ्ट ने
यह साफ कर दिया कि पाकिस्तान के पास जो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह चाइना का माल है और वो ठीक से काम नहीं कर रहा। पहले डमी एयरक्राफ्ट भेजे गए, कंफर्म हुआ। इसके बाद ब्रह्मोस प्रहार हुआ। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 9-10 की दरमियानी रात, राफेल से दागी गई स्कैल्प मिसाइल, रैमपेज और क्रिस्टल मेज मिसाइलों से आतंकी अड्डे तबाह। देखिए, भारत की रणनीति के तहत जैसे ही डमी पायलट लेस एयरक्राफ्ट को देखकर पाकिस्तानी रडार एक्टिव हो गए। समझिएगा क्या हुआ, जब भारत ने पायलट लेस डमी एयरक्राफ्ट को भेजा तो पाकिस्तानी रडार एक्टिव हुए। वैसे ही भारत को एयर डिफेंस सिस्टम की सटीक लोकेशन मिल गई। भारत ने पाकिस्तानी रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम उड़ा दिए। इसके बाद भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से सिर्फ 23 मिनट के अंदर अंदर, वो 9-10 की जो दरमियानी रात थी, 9-10 की दरमियानी रात चली ब्रह्मोस, फिर चली ब्रह्मोस। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से जब हुआ ना, वो गिड़गिड़ाता हुआ आया पाकिस्तान, अमेरिका बात करना चाह रहा है, सीज फायर करना चाह रहा है अमेरिका, पाकिस्तान अमेरिका के आगे गिड़गिड़ा रहा है, वहां मार्क रूबियो बात कर रहे हैं मुनीर से, फिर भारत को फोन आ रहा है। क्या हो गया था ऐसा, भारत ने क्या कर दिया था ऐसा? यही वो मोमेंट था। 23 मिनट के अंदर 11 एयरबेस, 15 ब्रह्मोस दाग दी थी भारत ने। आज पूरी दुनिया में इसलिए भारत के ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस की चर्चा है साहब। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो लाइन लगी हुई है, ब्रह्मोस दे दो, ब्रह्मोस दे दो। जी हां, मैं सही बता रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का कमाल देखने के बाद दुनिया के तमाम देश भारत से ब्रह्मोस मांग रहे हैं साहब, ब्रह्मोस दे दो। कई मुस्लिम देश भारत से ब्रह्मोस की मांग कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ब्रह्मोस ने क्या किया? क्योंकि भारत की सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस ने सिर्फ 23 मिनट में पाकिस्तान का मतलब धुआं उड़ा दिया। फिलीपीन से तो ऑर्डर भी आ गया, मुझे भी बताया जा रहा है। ब्रह्मोस, ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने जो किया, देशों की लाइन लग गई है, ब्रह्मोस दे दो। जल थल नभ से लॉन्च होने वाली इस क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस ने 23 मिनट में पाकिस्तान में भूकंप ला दिया। वैसे तो झटके अभी भी महसूस हो रहे हैं, देख रहा, पाकिस्तान की जमीन हिल रही है, अभी भी कभी कभी झटके लगते हैं। ब्रह्मोस ने भूकंप ला दिया। 15 ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए भारत ने सिर्फ 23 मिनट में ऐसा कहर मचाया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स का 20% एयरबेस खंडर। ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान का डर इस कदर है कि पाकिस्तान का जिहादी जनरल, अब सुनिए, आसिम मुनीर अब पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर जो है ना, खबर आ रही है साहब, रावलपिंडी से भागकर इस्लामाबाद शिफ्ट कराना चाह रहे हैं वो, क्योंकि रावलपिंडी में तो मार पड़ती रहेगी। उन लोगों के दिमाग में साहब कि अगर आर्मी ने अपना हेडक्वार्टर रावलपिंडी से इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया तो इस्लामाबाद में तमाम दूसरे देशों के जो हैं वो वहां पर राजदूत से लेकर तमाम ऑफिसेज हैं, तो शायद वहां भारत हमला करने से हिचकिचाए। इसलिए रावलपिंडी से पाकिस्तानी सेना बोरिया बिस्तरा बांधने की तैयारी कर रही है। रावलपिंडी से इस्लामाबाद शिफ्ट करना चाह रही है पाकिस्तानी सेना। भारतीय पिटाई का ऐसा खौफ है, ब्रह्मोस का ऐसा खौफ। सुनिए साथियों, एक और बात मैं यहां साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमीन पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया। और मैं ये कहूं तो यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। नाश्ता पानी निपटाते हैं उतने में अपने एक देश निपटा दिया। ब्रह्मोस के हमलों से थर्राया पाकिस्तान, भले अपने देशवासियों को झूठ बोले, लेकिन पाकिस्तान में भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों ने जो तबाही मचाई है उसकी चर्चा पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में। क्योंकि पाकिस्तान भी ये बात समझ गया था, 23 मिनट में 15 ब्रह्मोस, 23 मिनट में 15 ब्रह्मोस, 12 एयरबेस तबाह। अगर 100 से ज्यादा ब्रह्मोस चल जाती तो नक्शा बदल जाता। सैटेलाइट इमेजेस में पाकिस्तान के एयरफील्ड्स की तबाही की तस्वीरें दिख रही हैं।
वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे पाकिस्तान परस्त अमेरिकी अखबार भी पाकिस्तान में हुई तबाही की गवाही दे चुके हैं। मैंने आपको कल भी बताया। और अब खुद पाकिस्तान के पूर्व एयर मार्शल, कोई और नहीं, पाकिस्तान के पूर्व एयर चीफ मार्शल मसूद अख्तर ने पाकिस्तान के झूठ की पोल खोलकर रख दी। उन्होंने पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान माना कि सिंध के भोलारी एयरबेस पर 1-2 नहीं 4-4 ब्रह्मोस भारत ने मार दी। ये हम नहीं कह रहे हैं, भारत नहीं कह रहा है, कोई और देश नहीं, ये खुद जिसकी पिटाई हुई है पिटने वाला देश कह रहा है। पिटने वाला देश कह रहा है साहब। कौन कह रहा है पिटने वाला देश? पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन? पूर्व एयर चीफ मार्शल वहां का मसूद अख्तर। वो कह रहा है साहब कि हमारी बड़ी पिटाई हुई है। एक न्यूज चैनल से बातचीत में उसने माना कि सिंध के भोलारी एयरबेस पर 1-2 नहीं 4-4 ब्रह्मोस मार दी भारत ने। इन हमलों में पाकिस्तानी एयरफोर्स को तगड़ा नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, भोलारी एयरबेस पर बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों की मौत भी हुई। वहीं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है साहब कि भारत ने दुश्मन की सीमा के भीतर जाकर जो मिसाइल्स गिराए हैं उसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी है। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस मिसाइल आए। सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली भोलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट या काफी थे। जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। देखिए, भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंक पर जिस तरह ब्रह्मोस मिसाइल मारी है उसी तरह भारत सरकार भी पाकिस्तानी दुष्प्रचार पर सच की ब्रह्मोस रोज ठोक रही है। रोज सच की ब्रह्मोस। मोदी की मिसाइल, सच की मिसाइल। पाकिस्तान ने अपने देशवासियों को झूठ बोलते हुए क्या कहा था कि उसने भारत का आदमपुर, श्रीनगर, भुज एयरबेस तबाह कर दिया, कहा था ना। लेकिन पाकिस्तानी झूठ पर सच की ब्रह्मोस मिसाइल मारने के लिए पहले मोदी जी पहुंच गए आदमपुर एयरबेस और वहां तो तबाही की तस्वीरें देखी ना, पूरी दुनिया ने देखी थी। इसके बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर एयरबेस गए और आज भुज एयरबेस पहुंच गए, जबकि पाकिस्तानी सरकार का कोई भी नेता, पाकिस्तानी सेना का कोई जनरल उन 11 एयरबेस नहीं गया जिन्हें भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलों से उड़ा दिया था। जा भी कैसे सकता है साहब। देखिए, हमारा मानना है कि पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तानी सरकार को कम से कम सरगोदा एयरबेस तो चले जाना चाहिए। सरगोदा जिसे लेकर दुनिया भर में कहा जा रहा है कि साहब की भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों की वजह से वहां छिपाकर रखे गए परमाणु इंस्टॉलेशंस को असर हुआ है, उनके गेट पर भी गूंज का असर हुआ है, ये कुछ लोग दावा कर रहे हैं। भारत ने डिनाई किया कि हमने वो किराना हिल्स को टारगेट नहीं किया, लेकिन कुछ अमेरिकी एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं। पाकिस्तान में भूकंप आने की वजह भी कुछ लोग बता रहे हैं कि ये ब्रह्मोस का ही इफेक्ट है। कहा यह भी जा रहा है कि सरगोदा एयरबेस को पाकिस्तानी सेना ने, कुछ रिपोर्ट्स है, खाली वाली करा लिया है। यहां 50 किलोमीटर के दायरे में पूरा इलाका खाली कराया जा रहा है। देखिए, इन दावों का सच क्या है ये मुनीर या शाहबाज को वहां जाकर बताना चाहिए, है ना। वहां जाकर फोटो वोटो खिंचानी चाहिए। ये सियालकोट पहुंचे इस्लामाबाद से 270 किलोमीटर दूर। ये बेचारा, इसको जाना पड़ा, ये नकलची, वहां का प्रधानमंत्री नकलची शाहबाज, इस बेचारे को जाना पड़ा मोदी की जी की कॉपी करने के चक्कर में। मोदी को कॉपी करने के चक्कर में ये बेचारा गया इस्लामाबाद से सियालकोट 270। इस्लामाबाद से नूर खान की दूरी थी 17 किलोमीटर। ये इस्लामाबाद से नूर खान जा सकता था 17 किलोमीटर की दूरी। ये बेचारा गया इस्लामाबाद से सियालकोट 270। जाना है तो सरगोदा जाओ, बिना मास्क के फोटो खींचो, वहां पर पता लगे ना, दुनिया को भी पता लगे। बिना मास्क के वहां पर फोटो खिंचवाए। रेडिएशन की जो खबरें हैं, उन पता नहीं, हमें नहीं पता सच है नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए। दिलेर प्रधानमंत्री है वहां का, तो लोग कहते हैं साहब बड़ा दिलेर है, तो जाए ना वहां पर। आदमपुर का सच तो हमने बता दिया, अब सरगोदा का सच वहां के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। वैसे आज ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान के एक और झूठ की पोल खुली। एक सवाल यह कि जो सेना ने कमाया, क्या नेता उसको गवा रहे हैं? सेना पर डर्टी पॉलिटिक्स, बात अब इसकी। उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके क्या एक महिला का अपमान हो रहा है, एक सेना के अधिकारी का अपमान हो रहा है? आप चुप है, उसमें बात नहीं करना चाहते आप।
इस मुंह से बोल रही कांग्रेस को तो अधिकार ही नहीं बोलने का। कांग्रेस ने जितनी बेशर्मी की हदें पार की है आज तक किसी ने नहीं की। जो टिप्पणी की है उस पर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। मुखिया अखिलेश यादव जी की अभी तक मुंह बंद है, उनको जवाब देना चाहिए। उनका स्टैंड क्या है समाजवादी पार्टी का? इनको अपना भारत विरोधी चश्मा उतार कर कम से कम सेना को बांटने का काम तो नहीं करना चाहिए। इस तरह के लोग जो इस तरह की ओछी बातें करते हैं, ये देशद्रोही लोग। प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। पाप है और ये पाप बीजेपी के लोग, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री, उनके वरिष्ठ नेता लगातार कर रहे हैं। साहब, जो लोग आतंक का धर्म नहीं बता पाए ना, सेना की जाति बता दी। बेशर्म ओछा बयान रामगोपाल यादव जी का। आतंक का धर्म नहीं पता लगा इन लोगों को अब तक, सेना की जाति पता लग गई। आतंकवादियों के खिलाफ सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना ने देश नहीं झुकने दिया, बिल्कुल नहीं झुकने दिया। लेकिन पिछले 2 दिनों से भारतीय सेना को लेकर जो ओछे, भद्दे, गिरे हुए राजनीतिक बयान आ रहे हैं ना, वो हमें कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, देश का सर झुकाने वाले हैं। इन्हीं नेताओं की बेशर्मी का आलम यह है कि सभी नेता अपनी बात को सही साबित करने के लिए भी अलग अलग तर्क दे रहे हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया को लेकर आपत्तिजनक बेहुदा टिप्पणी की। बेहुदा टिप्पणी इन्होंने की, जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमकर फटकार लगी। कांग्रेस कल से विजय शाह के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, उनके इस्तीफे की मांग हो रही है। विजय शाह के बाद दूसरा आपत्तिजनक बयान दिया साहब समाजवादी पार्टी के महासचिव, सीनियर लीडर राम गोपाल यादव। इन्होंने तो हद ही पार कर दी। राम गोपाल यादव ने असल लक्ष्मण रेखा इन्होंने लांगी है। कांग्रेस कह रही है, शायद कुछ रिपोर्ट है कि शशि थरूर ने लक्ष्मण रेखा लांग दी, इन्होंने लांगी है। हद पार कर दी राम गोपाल यादव ने, सेना की जाति बता दी। विंग कमांडर व्योमिका सिंह को ऐसे जाति सूचक शब्द कहे हम सुना भी नहीं सकते आपको, जिन्हें लेकर सुप्रीम कोर्ट इसे अपराध बता चुका है। तीसरा और लिस्ट इतनी लंबी है साहब, एक और विवादित बयान आ गया मध्य प्रदेश के ही डेप्यूटी सीएम जगदीश देवड़ा का। ये कहां पीछे रहने वाले थे? अच्छा, इनके लेकर विवाद चल रहा। कांग्रेस कह रही है साहब कि इन्होंने अपने बयान में कहा है कि इस देश की सेना और सैनिक मोदी के चरणों में नतमस्तक है। ये कांग्रेस कह रही है। बीजेपी कह रही है साहब कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, जबकि उन्होंने कहा है कि पूरा देश सेना और सैनिकों के चरणों में नतमस्तक है। पहले आपको ऐसा करते हैं, भारतीय सेना पर विजय शाह का बयान, रामगोपाल का बयान, ठीक से हमको वहां बीप करना पड़ा जो उन्होंने कहा है, लेकिन आप तीनों बयान आपको सुना देते हैं। जगदीश देवड़ा का भी बयान, फिर ऐसा करिए आप ही तय करिएगा किसने क्या कहा, क्या नहीं कहा, कौन गलत कौन सही, हम आप पर छोड़ेंगे। सुनाइए। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं, एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाए। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें। व्योमिका सिंह हरियाणा की और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं, तो तीनों तो पीडीए के थे। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है।
उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके चाहिए। लेकिन साहब, जो मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम है ना, जगदीश देवड़ा, उनके बयान पर बीजेपी का अभी भी कहना है कि उन्होंने सेना का अपमान नहीं किया, बल्कि ये कहा कि पूरा देश सेना और सैनिकों के चरणों में नतमस्तक है। बीजेपी कह रही है ऐसा। कांग्रेस और उसकी जो है अनसोशल मीडिया टीम उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखा रही है, ऐसा बीजेपी कह रही है। कांग्रेस कह रही है साहब कि डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने साफ तौर पर कहा है कि देश की सेना और सैनिक पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक है। इसलिए हम आपको जगदीश देवड़ा का आधा अधूरा नहीं, पूरा बयान सुनाते हैं। खुद सुने, आप खुद तय करें कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। सुनाइए। और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके चाहिए। देखिए, सवाल यहां पर ना इनके बयान, राम गोपाल के बयान या विजय शाह के बयान से ज्यादा कभी कभी ना सेना के सम्मान पर पॉलिटिक्स या दोहरे चरित्र को लेकर भी है। अच्छा, कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां क्या हो रहा है कि विजय शाह के बयान पर प्रदर्शन हो रहा है, राम गोपाल के बयान पर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, क्यों नहीं करेगी साहब, करना चाहिए। विजय शाह के बयान पर प्रदर्शन, सेना का अपमान, बिल्कुल ठीक बात। विजय शाह का भद्दा बयान, ओछा बयान, मैं भी बोलता हूं, शर्मनाक बयान, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मैं भी बोलता हूं। लेकिन वही सेना के सम्मान का ढोल पीटने वाले नेता रामगोपाल के बयान को सच्चाई बता रहे हैं। कांग्रेस के छोटे मोटे नेता नहीं, वरिष्ठ नेता हैं। पूर्व सांसद उदित राज कह रहे रामगोपाल ने सच ही तो कहा है, जाति सबसे बड़ी सच्चाई है। उनका कहना है कि रामगोपाल के बयान पर योगी को क्यों मिर्च लग रही है। सुनिए क्या कुछ कहा उदित राज ने। व्योमिका सिंह हरियाणा की और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं, तो तीनों तो पीडीए के थे। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने जो कहा एक सच्चाई है। मैं खुद इस दंश को झेल रहा हूं। देखिए, रामगोपाल यादव ने व्योमिका सिंह के लिए जो जातिवादी शब्द कहा वो सदियों से दलित समाज का अपमान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह शब्द एक जाति का समाज में अपमान और बहिष्कार करने के लिए इस्तेमाल होता आया है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि अनुसूचित जाति के लोगों को जाति सूचक शब्द बोलना दंडनीय अपराध हो सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट यह भी कह चुका है कि यह भी देखना होगा कि जाति सूचक शब्द अनुसूचित जाति से जुड़े लोगों को अपमानित करने के लिए कहे गए थे या नहीं। व्योमिका सिंह का जिक्र करके बीजेपी ने कहा है कि जातिवादी गाली का इस्तेमाल करना SC/ST एक्ट के तहत अपराध है। सवाल है कि अगर बीजेपी मानती है कि रामगोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह को जो जाति सूचक शब्द कहे वो अपराध है, अगर बीजेपी को लगता है तो बीजेपी के किस नेता ने FIR कराई? बीजेपी से सवाल है, क्यों नहीं हुई अब तक FIR? रामगोपाल यादव के खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? उन्होंने व्योमिका सिंह को लेकर बीजेपी कह रही है जातिवादी बयान दिया ना, यूपी के मुरादाबाद में दिया, यूपी के मुरादाबाद में। रामगोपाल पर FIR क्यों नहीं अभी तक? अभी जो हमारे पास अभी तक की रिपोर्ट्स मेरे पास है, थाने में तहरीर दी गई है, शिकायत हुई है, कंप्लेंट, वो भी VHP ने, FIR नहीं। VHP की शिकायत में कहा गया साहब कि रामगोपाल यादव ने व्योमिका सिंह को जो जातिवादी शब्द कहे वो अनुसूचित समाज का घोर अपमान है। हालांकि व्योमिका सिंह पर जातिवादी टिप्पणी के बाद आज रामगोपाल की उनकी सफाई भी आई। उन्होंने कहा कि कर्नल सोफिया को गाली देने वालों को पता चल जाता है कि व्योमिका सिंह की जाति क्या है तो वो उसे भी गालियां देते हैं। मतलब क्या इसलिए आपने जानबूझकर व्योमिका सिंह को जाति सूचक शब्द कहे रामगोपाल जी? रामगोपाल को व्योमिका सिंह की जाति बताने की जल्दी क्या थी? सेना के सम्मान की लड़ाई को एक वीरांगना की जाति बताकर क्यों मंच से उछाला गया? और जब सेना जातिवाद में यकीन नहीं करती है तो विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जाति बताने की जरूरत क्या थी? सवाल सेना के कथित अपमान पर पार्टियों के दोहरे चरित्र को लेकर भी है। अब सुनिए सब, सेना के सम्मान की आज जिन्हें बड़ी चिंता हो रही है ना, सेना के सम्मान की आज जिन्हें बड़ी चिंता हो रही है, उनसे सवाल है
कि क्या सेना से ऑपरेशन सिंदूर का सबूत मांगना सेना का अपमान नहीं है? सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली बताना, पुलवामा से किसे फायदा कहना सेना का अपमान नहीं था? आपकी जानकारी के लिए राहुल गांधी के थे ये बयान, पुलवामा से किसे फायदा, खून की दलाली। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद कह चुके हैं कि यह तो पता चले कि कितने आतंकी मारे गए, यह सेना का अपमान नहीं है, यह सम्मान है सेना का। राशिद अली भी कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या सभी आतंकी मारे गए, सवाल सबूत मांग रहे थे। ये सेना से सबूत मांगना सेना का अपमान नहीं होता। विजय शाह ने गलत कहा, मैं भी बोलता हूं बड़ा गुस्सा आ रहा है। इन सब पर क्या एक्शन लिया कांग्रेस ने? कर्नाटक कांग्रेस के नेता कोथूर मंजुनाथ तो ऑपरेशन सिंदूर पर सेना पर सवाल उठाते हुए कह चुके हैं साहब कि सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर दिखावा था, सिर्फ दिखावा था, तब सेना का अपमान नहीं हुआ। लेकिन विजय शाह के भद्दे ओछे बेशर्म बयान को लेकर कांग्रेस बीजेपी से सवाल पूछ रही है, क्या? वो सुनिए। बीजेपी के ही मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने इस देश की सबसे होनहार, सबसे वीर, सबसे बहादुर सैनिक बेटी सोफिया कुरैशी के बारे में जो कहा वो आपने सुना। वो सुनकर पूरा देश स्तब्ध है। मैं उन शब्दों को दोहराऊंगी नहीं, क्योंकि मैं उस तरह का पतन नहीं करना चाहती हूं इस मंच से। और बीजेपी ने इस आदमी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए, विजय शाह ने कर्नल सोफिया को लेकर जो अभद्र टिप्पणी की है उस पर आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई टल गई। अब उनके खिलाफ 19 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट में खुद याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। लेकिन इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा था कि आप एक मंत्री हैं, ऐसा भद्दा ओछा बयान। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं कि आप एक मंत्री हैं, ऐसे संवेदनशील समय में एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को सोच समझकर बोलना चाहिए। इस मामले में बीजेपी पर सवाल इसलिए है साहब क्योंकि अभी तक विजय शाह के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है जिससे साहब ये मैसेज जाए